सीसा और दस्ता, भाई साहब ये और भी खतरनाक है। सीसा, अब देखो सीसा और दस्ता, सीसा का मतलब मिरर, मिरर का मतलब कांच, कांच का मतलब आईना, जो भी समझो। सीसा मतलब कांच आईना, जिसको तुम झुठला देते हो कई बार, है ना, आप सबको पता है, सबको पता है, अब ये असल ये था ना फिल्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। तो सीसा देखिएगा, सीसा की बात आती है। तो भाई साहब देखो, अब एक बात और बता दूं, जवानी होती है ना दोस्तों, जवानी में हर एक लड़का और लड़की बड़े प्रेम में होते हैं, शादी के बाद भी, शादी के पहले भी। और जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है उसके बाद प्यार ठंडा पड़ता जाता है। ये जो जिनका एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही है। अब करवा चौथ को ले लो, एक दौर होता है जब करवा चौथ में ना दोस्तों लड़के भी मेहंदी लगा के घूमते हैं, लड़के भी मेहंदी लगा के घूमते हैं। और एक वक्त के बाद ऐसे अपने माता पिता को देख लो, करवा चौथ कब आती है जाती है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आज के नए समझ गए ना, ठीक है। तो देखिएगा किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोरी, किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोर अवस्था में क्या होता है, ये शीशा है ना, ये शीशा, ये क्या है दोस्तों, वो छलनी है, वो छलनी है दोस्तों, जिसे देखते हैं ना करवा चौथ पे। देखो दोस्तों, किशोर अवस्था में जो राज है, अब दरीबा यहाँ भी आ गया, लेकिन खोदरीबा खेत में खोदा गया था तो वो वाला वहां पे आएगा राज। तो राज जो लड़का है दोस्तों, वो किशोर अवस्था में क्या करता है, अब उसकी करवा चौथ होती है दोस्तों, करवा चौथ होती है, उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है हाँ, करवा चौथ पे दोस्तों। देखो देखो करवा चौथ पे, उसके बाद वो राज है, राज है किशोरावस्था में है, तो भाई साहब ये भी मेहंदी लगा रखा है पक्का है ना ठीक है। तो राज है किशोरावस्था में है, चौथ, चौथ चौथ पे जा रहा है, घर पे जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों क्या ले जा रहा है, माला ले जा रहा है, या वर बन के जा रहा है, एकदम दुल्हा ही बन के जा रहा है, ये समझ लो है ना, जा रहा है, जा माला लेके जा रहा है, कैसे भाई। और दोस्तों आपको सबको पता है, पत्नी के लिए उस दिन तो कम से कम उसका जो हस्बैंड होता है ना, वही परमेश्वर होता है, वही राम होता है, वही भगवान होता है, आप सबको पता है, मानते हो ना। तो भाई साहब ये राम है, ये राम है, राम आगूचा, राम आ गया है, क्या गुलाब भी ला रहा है साथ में भाई इंप्रेस करने के लिए, गुलाब भी ला रहा है। अब सीन क्रिएट हुआ भाई, सीन क्रिएट हुआ। देखो किशोरी राज है, वो अपनी किशोरावस्था में है, यौनावस्था में इस टाइम जुनून है, मेहंदी लगा रखा होगा पक्का। ये क्या कर रहा है, चौथ करवा चौथ का व्रत उसकी बीवी ने रखा है, ये घर जा रहा है एकदम दूल्हा बन के जा रहा है दोस्तों, माला वाला लेके, गुलाब गुलाब लेके, एकदम राम बन के, है ना, कि राम ये पति परमेश्वर है। तो भाई साहब हो गया, हो गया हो गया, बस इतना काम था, कुछ था ही नहीं यार, हो गया। अब देखो इसके साथ चांदी भी करते हैं। तो भाई अब वो गया, वो गया तो क्या करेगा, कुछ तो गिफ्ट देगा ना यार, ऐसे थाली प्याली में तो इतने नाटक करवाएगा नहीं, है ना। तो दोस्तों राज और जावर, दोस्तों राज, राज जो है वो वर बन के गया था। दो चीजें याद रखना, राज और जावर जो वर बन के गया था, वो चांदी की अंगूठी भेंट करेगा, चांदी की अंगूठी, छोटा गिफ्ट देगा, बड़ा तो देगा नहीं, तो चांदी की अंगूठी देगा। अभी वो पढ़ता है ना, बाहर रहता है ठीक है, तो चांदी की अंगूठी भेंट करेगा। तो चांदी की दो खाने हो गई, राजपुर और जावर, हो गया ना भाई। चांदी की अंगूठी तो चांदी, चांदी की खाने कहा एक पूछेगा, तो राजपुर और जावर। तो राज जो है वो एकदम जा रहा है वर बन के कहा अपनी बीवी के पास, तो वो चांदी की अंगूठी ले जा रहा है, चांदी की, सोने की नहीं, चांदी की। सोने में तो और आगे तगड़ा खेल होगा, आगे देखना है ना। तो दोस्तों हुआ होगा याद, हुआ है भाई कमेंट कर देना, ठीक है। तो शीशा, तो शीशा मतलब वही आईना जो छलनी में से देखता ना, वही शीशा समझ लेना। तो करवा चौथ, तो शीशे का ये होगा, ये कहानी याद आएगा ना भाई। अब आपको चौथ, चौथ के साथ याद आएगा कि हाँ यार, चौथ के साथ क्या क्या याद आ जाएगा। देखो माला ले गया था, गुलाब का फूल ले गया था, वो इंप्रेस करने के लिए, है ना। और राम पति परमेश्वर होता ही वो उसका राज था। किशोरावस्था की ये घटना है, बुढ़ापे में होता नहीं है ना ठीक है। तो ये था दोस्तों, और राज जावर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या कहानी बताइए मैंने, नहीं भूलोगे मुझे पता है। नींद में भी उठाएगा ना कोई आपको, नींद में भी उठाएगा ना, तो देखो भाई अब वो मैग्नीज वाला बोलोगे, मैं लड़की को किसने चढ़ा, नर ने चढ़ा, तो क्या करेगा भाई, सूत देगी, वो छोटी बड़ी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूत देगी, नंगा करके तल को पिछवाड़े को लाल कर देगी। भुला पाओगे नहीं, ऐसे ही सारी कहानियां याद आएगी आपको बचपन, बचपन में क्या एग्जाम में, है ना। और मैं एग्जाम में पहले हमारे तेतराल प्रमोशन करना तो भूल गया ना, बीच में याद दिला दिया करो यार, लाइव होता तो याद भी दिला देते, ठीक है। हाँ तो दोस्तों लेकिन सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा भाई, लोहा। भाई साहब बड़ा तगड़ा है ये तो, लोहा, लोहा सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों अपने प्रदेश से। लोहा, लोहा में क्या होता है दोस्तों, देखो लोहा, लोहा मतलब लहू, लहू मतलब ब्लड, आप सबको पता है। लोहा मतलब लहू, आ रहा ना, लहू, लहू, लहू वाली फीलिंग आ रही है ना। अब लहू आएंगे कैसे, देखो देखो, ये है नाथरा की पाल उस पे है नीम का पेड़, ठीक है। तो एक पाल पे, आप सबको पता है मेड़ जो होती है ना, मेड़ को पाल बोलते हैं राजस्थान में ना, जो मेड़ होती है, मेड़ बोलते हैं ना, कि तेरे खेत की मेड़ ये है, मेड़ है, तो मेल को ही पाल बोलते हैं। तो पाल पे अधिकतर पेड़ पौधे पाल पे पाए जाते हैं, तो नीम का पेड़ जो है ना वो पाल पे है दोस्तों। तो नाथरा की पाल पे क्या है, नीम का पेड़ है, ठीक है।
नीम का पेड़ है। और दोस्तों नीम, ये फिर नीमला राइस से आ गया तो नीम ही आ गया, और 2 नीम यहीं आ रहे हैं और कहीं नहीं आते हैं ना, तो नीम का पेड़ है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, ये पाल पे नीम का पेड़ है। ठीक है, नीम का पेड़ है, देख लेना दोस्तों घटना, है ना, कहानी बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक तो नीम का पेड़ है, पाल है, और एक तरफ इसके साथ ही मोरी। आप सबको पता है एक तरफ पाल होती है ना, तो पाल बनाते कैसे हैं, जेसीबी से खुदाई करते हैं ना, जेसीबी से खुदाई करते हैं तो एक तरफ तो मोरी बन जाती है, मोरी का मतलब समझ रहे हो ना, गहरी खाई बन जाती है, तो मोरी की ही उस मिट्टी को उठा के पाल बनाई जाती है। तो एक तरफ तो पाल बन गई, एक तरफ मोरी खुद गई, बेचारा जाए तो जाए कहाँ बताओ, बेचारा जाए तो जाए कहाँ। तो दोस्तों एक तरफ मोरी बन गई, एक तरफ पाल हो गई, इसका मतलब डबल फंस गया वो, तो डबल फंस गया ना, आगे कुआ पीछे खाई वाला सीन हो गया, डबल फंस गया भाई साहब, डबल फंस गया, डबल फंस गया। तो क्या हुआ भाई साहब, रोने लग गया भाई, वो रोने लग गया भाई साहब, रोने लग गया, गिर गया बेचारा, फंस गया उस नाली में, गिर गया तो उसके लहू आ गए, लहू बह गए भाई साहब, लहू आ गए। तो हुआ याद, हुआ याद, हुआ, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है ना। तो अब आया याद, लोहा मतलब लहू बहेगा एक बच्चे का, जो कहाँ फंस गया, नाथरा की पाल पे। एक तरफ नीम का पेड़ उगा हुआ है, एक तरफ वो नाथरा की पाल कैसे बनाई, जैसे भी मिट्टी डाल के बनाई, तो मोरी खुद गई, तो मोरी और पाल के बीच में एक बच्चा फंस गया बेचारा। अब वो क्या करेगा, डबल तरीके से फंस गया ना, डबल फंस गया, आगे कुआ पीछे गई, तो भाई साहब थुर हुर, ये फीलिंग देखो, इससे घटिया कोई नाम हो सकता है बताओ भाई, कोई यहाँ का है तो दिल में मत लेना, थुरहुंडेर, थुरहुंडेर से क्या फीलिंग आ रही है, थुर हुर हुर हुंडेर हुंडेर रो हु, रोने वाले आते हैं ना, ऐसे तो रोते हैं, है ना, तो बच्चे ऐसे रोते हैं, हु गिर गया ना। तो ये देख लो भाई, ये खाई मोरी थी इधर, इधर पाल थी, ये नीम का पेड़ था पाल पे, बुला पाओगे। अब आप रिलेट कर लोगे कि हाँ, नीम के पाल पे नीम का पेड़ था, और पाल कैसे बनी, खाई भी खोदी गई, तो मोरी खोदी गई, तो मोरी भी आ गया, मोरी भी आ गया, उसके बाद डबल तरीके से फंस गया वो, तो हुरतुंडेर और लोग कह गए भाई